हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार इन्फॉर्मेशन बाय एकेपी चैनल में आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। और जो है कि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार जीवन परिचय लिखा जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्यारे भाइयों दोस्तों का कमेंट आता है और सवाल उनके मन में गूंजता है किस प्रकार हम बोर्ड एग्ज़ाम में जीवन परिचय लिखे कि हमें फुल मार्क्स मिले और हम अच्छे से अच्छे मार्क्स को उठा सकें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको उसकी टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके सामने वीडियो लेके आ गया हूँ मैं एक जीवन परिचय कि किस प्रकार लिखा जाएगा। तो मैं आज आपको बताऊंगा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। इससे पहले मैंने जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बता दिया था। आज बताएंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय कि किस तरह से आप उसे बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आप फुल मार्क्स पाएंगे और आपका कटौती नहीं होगा नंबर में। क्योंकि मैं आपको आज जिस प्रकार से लिख के दिखाऊंगा तो एक ट्रिक होगा, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा, एक सरल भाषा में बताऊंगा कि आप किस प्रकार लिखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। ज़्यादा देर तक नहीं लेकर चलना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप ऐसे लिखिएगा महत्वपूर्ण तथ्य। तो महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है कि सबसे पहले आप उनका जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का मुख्य टॉपिक, उनका जो मेन चीज़ है उसको आप लिख लीजिएगा, जो कि मेन उनका तिथि है जो कि पूरे जीवन परिचय में होना चाहिए। उसको आप पहले एक ब्रैकेट बनाइए और उस ब्रैकेट में यानी बड़ा सा ब्रैकेट बनाइए, बॉक्स बनाइए। उस बॉक्स या ब्रैकेट में आप इसको लिख दीजिएगा। जैसे कि लिखिए जन्म 1904 ईस्वी में हुआ, जन्म स्थान मेरठ जिले के खेड़ा में हुआ, शिक्षा MA PhD डिलीट एवं रचनाएं कल्पलता, कल्पवृक्ष, पृथ्वी माता आदि, एवं मृत्यु 1967 ईस्वी में हुआ। तो दोस्तों आप इसको सबसे पहले यदि लिख लेंगे तो क्या होगा कि एग्जामिनर आगे देखेगा ही नहीं उतने ध्यान से, क्योंकि जो पूरे जीवन परिचय में आपको होना चाहिए वो चीज़ यही मिल जाएगा। तो एग्जामिनर समझेगा बच्चा जो ये लड़का है जानकार है, अच्छे से लिखा होगा, तो आपको यहीं पे 2 नंबर आपको दे देगा, बाकी 3 नंबर के आपको अगले स्टेप में दे देगा। तो आप सबसे पहले ये लिखिएगा। इसके बाद दोस्तों आप इसका अब आपको इस प्रकार लिखना है, जैसे कि जीवन परिचय। तो जीवन परिचय क्या है कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म मेरठ जिला के खेड़ा नामक ग्राम में सन 1904 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था और मेरठ जिले के अंदर। तो इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, जिसके कारण इनका भी बचपन लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। क्या हुआ कि बचपन से ही जब थे तो इनके माता पिता दोनों लखनऊ में रहते थे, जिनके कारण ये भी उसी लखनऊ में ही थे। और जो है इसके बाद क्या होता है कि इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से MA किया और वहीं से इन्होंने PhD व डिलीट की उपाधि भी प्राप्त की है। यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष एवं आचार्य भी रहे। हिंदी जगत के जाने माने लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का मृत्यु सन 1967 ईस्वी में हो गया। ठीक, तो ये आपका रहा जीवन परिचय दोस्तों। अब आपका इसके बाद आएगा साहित्यिक परिचय, क्योंकि बोर्ड में जीवन परिचय साहित्यिक परिचय देते हुए लिखने को कहता है। तो ये रहा जीवन परिचय। अब आपका आ रहा है अगले में साहित्यिक जीवन परिचय। तो आपका अब देखिए ये है साहित्यिक जीवन परिचय। तो अब आप देखिए इसमें कैसे लिखेंगे साहित्यिक परिचय में कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने अपना जीवन साहित्य के क्षेत्र में व्यतीत किया। उनके हृदय में साहित्य सेवा के प्रति अनमोल विचार थे। उन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को अपना विषय बनाया और अपनी रचनाओं में संस्कृति और प्राचीन इतिहास का रूप प्रस्तुत किया। ठीक, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे साहित्यिक परिचय। तो दोस्तों अब आया आपका लास्ट टॉपिक, लास्ट स्टेप, जो है कि प्रमुख रचनाएं। तो आपको प्रमुख रचनाओं में क्या लिखना है कि निबंध संग्रह सबसे पहले। तो दोस्तों निबंध संग्रह में आपका हो जाएगा पृथ्वीपुत्र, माता भूमि, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, कला और संस्कृति। तो ये आपका हो जाएगा निबंध संग्रह। आगे आपका होगा शोध। तो शोध में क्या होगा कि पाणिनिकालीन भारत। ठीक, पाणिनिकालीन और भारत। आपका लास्ट हो जाएगा संपादन। तो संपादन में उन्होंने क्या किया कि जयश्रीकृत हो गई, पद्मावत की संजीवनी व्याख्या हो गई। तो ये आपको अलग अलग लिखने होंगे, जैसे कि आपके सामने दिखाई दे रहा है वीडियो में कि निबंध संग्रह में इतने हैं, शोध में इतने हैं, फिर संपादन में इतने हैं। तो दोस्तों आपको ये अलग अलग लिखने पड़ेंगे ताकि एग्जामिनर जो हो उसको समझने में कठिनाई ना हो, पढ़ने में कठिनाई ना हो, वो जल्द से जल्द पढ़ ले और समझ ले और आपको खुश होकर तुरंत आपको पूरा नंबर दे दे। और दोस्तों जो है कि ये आप अगर इसको इसी प्रकार जिस प्रकार मैंने आपको इस वीडियो में बताया दिखाया उसी प्रकार यदि आप लिख देंगे बोर्ड एग्जाम में,
आपको 5 मार्क्स पूरे मिलेंगे, उसमें कोई नहीं रोक सकता। और जो है कि आप इसी तरह लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आपको जिस पर भी निबंध चाहिए या कोई भी चाहिए या जीवन परिचय चाहिए, आप तुरंत कमेंट कीजिए। हम बनाते रहते हैं ऐसे वीडियो। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।